वेलकम ऑन माय चैनल स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एरिया रिलेटेड टू द सर्किल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आज आपको कराऊंगा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। इस 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय 17.12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स। और जिसमें पाई की वैल्यू आपको जो पुट करनी है वो 3.14 यूज करनी है। और ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपने अपने आप सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, दैट्स मीन सर्किल का एक सर्कमफेरेंस है जो कि एक्सीड करता है कितना, डायमीटर से कितना एक्सीड करता है 17.12 सेंटीमीटर। दैट्स मीन अगर मैं यहां पर सपोज कर लूं लेट द radius of circle, okay, let the radius of circle be r, so we have to find the diameter. So diameter is double of the radius, so you write the diameter is 2r. Okay, now you have to find the circumference. So circumference is 2 pi r. Now you have to come according to the question. According to the question, circumference is exceed the diameter by 17.12 centimeter. So we have to write the circumference is equal to diameter, that's mean d, plus कितना 17.12 centimeter. So this condition we have according to the question. You have to put all the value and find the value of radius, and then after you have to find the area of a circle. So you have to put the circumference, that value is 2 pi r is equal to diameter is 2r and plus 17.12. ओके, नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग देयर। अब ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2r इज इक्वल टू 17.12। और यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, 2r आपके पास कॉमन वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसके अंदर भी 2r है और ये तो 2r है ही, 2r आप कॉमन ले सकते हैं। तो पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 17.12। नाउ इन प्लेस ऑफ पाई यू हैव 3.14, so you have to put this value here and find the value of r, and this 2 is going there. तो r is equal to आपके पास हो जाएगा 17.12 upon 2 into this value is also come in the divide of this number, so you have 3.14 minus 1 and 2 से आप इसे कट कर सकते हैं। तो 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। नाउ r is equal to 8.56 अपॉन 3.14 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 2.14 आपके पास आ जाएगा। और यहां से आप इस वैल्यू को पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास जो भी r की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 2 1 जा 2, 0 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, carry 1, 2 8 जा 16। now after that if we have to multiply by 4, this 107 multiply by 4, then you get the 4 to 8, तो r is equal to 4। ओके, ये अगर आप 107 से 4 to 8 को अगर आप डिवाइड दोगे तो आपके पास r की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो रेडियस आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल हो गया क्वेश्चन कि एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू यू हैव पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर वैल्यू इज 3.14 into 4 into 4, r स्क्वायर है, r की वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, यू गेट योर आंसर 3.14 into 16। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करके देखिए, आई थिंक ये आ जाएगा 50.24। यस, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके पास 2010 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। द एरिया बिटवीन अ टू कंसेंट्रिक सर्किल इज 346.5 centimeter square. That means the area between the two concentric circle is given that. Okay, and the circumference of the inner circle is 88 and you have to calculate the radius of the outer circle. outer circle की आपको radius फॉर्म करनी है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व खुद करके देखिए। 2012 का क्वेश्चन है।
आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका आंसर आप चेक करिए कि आपका आंसर यही है। तो देखिए क्या है, आपके पास ये सर्कल है, एक आउटर सर्किल बना लिया है, एक इनर सर्किल हम बना लेते हैं। इसकी रेडियस इनर की हम मान लेते हैं r1 और आउटर सर्किल की जो हमारी रेडियस है वो हमने मान ली यहाँ पर r2। दोनों ही कंसेंट्रिक सर्किल है, इसका मतलब दोनों के सेंटर जो होंगे वो सेम होंगे। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब है कि दोनों के सेंटर, दोनों सर्किल के सेंटर एक ही रहेंगे और एक के अंदर एक होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो circumference of inner circle is 88 is given here, so you have to find the radius of inner circle। तो inner circle का हमारे पास अगर circumference given है तो इससे हम इसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए circumference of inner circle, circumference of inner circle is equal to 88। Okay, so we have to write the formula of circumference, that 2 pi r1, because our radius of inner circle is r1, so we have to use 2 pi r1 is equal to 88। now r1 is equal to 88 और ये 2 pi इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2 pi। अब इसको आप इससे कट कर दीजिए तो 44 हो जाएगी और r की वैल्यू हम पाई रख करके निकाल सकते हैं। r1 is equal to 44 अपॉन पाई की वैल्यू 22 इंटू 7 और ये आपके पास 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो r1 2 टाइम कट जाएगा, 22 2 जा 44, तो ये आपका 2 टाइम कट जाएगा, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। तो r1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई, यानी कि इनर सर्किल की जो रेडियस है वो आपके पास 44 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया और निकालना है, तो हम इसी से इसका भी एरिया, इनर सर्किल का तो एरिया निकाल ही सकते हैं, तो इनर सर्किल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ इनर सर्किल, ओके, एरिया ऑफ इनर सर्किल, एरिया ऑफ इनर सर्किल आपके पास क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r1 इज इक्वल टू 14, तो पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 और 22 2 जा 44 इंटू 14 और 14 की 44 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 616 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर सर्किल की हमारे पास एरिया हम निकाल चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम चलते हैं, एरिया बिटवीन अ टू कंसेंट्रिक सर्किल, इन दोनों के मतलब बड़े वाले सर्किल का और छोटे वाले सर्किल का जो एरिया का डिफरेंस है वो हमें गिवन है, तो इसका यूज करते हैं। देखिए, तो एरिया जो फर्स्ट सर्किल है तो उसको अगर हमने मान लिया A1 और दूसरे वाले सर्किल के एरिया को अगर हम मान लेते हैं A2, इसके सर्किल के एरिया को हमने मान लिया है A2, इनर वाले सर्किल का A2 और आउटर वाले सर्किल के एरिया को हम A1 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 346.5 और A1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाई r2 स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमने आउटर सर्किल की जो रेडियस है वो r2 मानी थी और माइनस इसकी एरिया हम निकाल चुके हैं 616 इज इक्वल टू 346.5 और ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5 प्लस 616। अब इसे ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 6 2 जा 12 और 4 1 6 3 और 4 9, तो ये इतना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब इसके पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये यहीं पे पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो इंटू 22/7। अब ये वैल्यू आप उधर लेके जाएंगे तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 962.5, 7 अपॉन में था यहाँ पर, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू फॉर्म होंगी, तो वो वैल्यू जो है आई थिंक आप इसे कट करके देखिए, तो 2 1 जा 2, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 11 से कट करके देखते हैं, तो 11 2 जा 22, 11 से कट करेंगे तो देखिए 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 6 7 जा 77 और यहाँ से फिर बचा आपके पास 5, यस 11 से कट जाएगा, 11 8 जा 88,
यहाँ से आपके पास बचेगा 8, 82 हो जाएगा, 11 7 जा 77, 82 में से 77 गए तो 5 रिमेनिंग रहा, और 11 5 जा 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 टाइम कट के। तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 87.5 इंटू 7 अपॉन 2। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से अगर आप डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 306.25। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिए और आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी। ओके, अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये आप चेक करिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास, अब आपके पास आ गया 306.25, और इससे आप आर निकाल लीजिए, R2। तो ये स्क्वायर उधर जा करके रूट में हो जाएगा। ये चीज मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ लिख करके। ओके, तो R2 कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 306.25। ओके, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद आप इसे कट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, रूट निकाल लीजिए। तो रूट आई थिंक आपके पास 17 के आसपास कुछ आएगा इसका, तो करके देखिएगा 17.5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपके पास इसके आंसर आप R2 का आप निकाल सकते हो। इसने रेडियस ही पूछी थी आउटर सर्किल की, तो यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, ये चीज याद रखने का। 22/7 है, 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 इसके अपॉन में, फिर हमने इसे 11 से कट किया है, तो ये 87.5 इंटू 7 और अपॉन 2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देंगे तो 306.25 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। और फिर जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का रूट जब हम इधर, चूंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 306.25, और इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो 17.5 सेंटीमीटर के आसपास आपका ये वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपकी 2012 के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। थोड़ी कैलकुलेशन है पर क्वेश्चन ठीक है, तो इसे भी एक बार आप वीडियो को पॉज करने के बाद इसे जरूर करिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मींस ये कह रहा है कि आपके पास एक क्लॉक है जिसके अंदर मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 मीटर की है, बट आपको उस मिनट हैंड की क्लॉक में जो वो 5 मिनट में जितना एरिया अगर आप परफॉर्म करती है तो उस एरिया को बताइए, वो एरिया कितना होगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, 2009 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसको समझाने के लिए आप पहले एक मिनट हैंड की क्लॉक बना लीजिए, और यहाँ पर आप एक क्लॉक बना लीजिए और उसमें मिनट हैंड आप लगा लीजिए। अब ये मिनट हैंड में क्या कह रहा है, 5 मिनट, तो 5 मिनट आप अप्रोक्सीमेट ये चले जाएंगे, तो 5 मिनट में ये इतना डिस्टेंस या इतना एंगल फॉर्म करेगी। तो इन 5 मिनट इट विल बी कवर्ड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब भी आप 5 मिनट के बीच में अगर कभी भी देखेंगे तो इन 5 मिनट ये दोनों जो मिनट हैंड की क्लॉक होंगी, जो प्रीवियस और अब बनेगी आफ्टर 5 मिनट, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। और साथ में ये जो मिनट हैंड की लेंथ है ये हमारे लिए एज ए रेडियस वर्क करेगी। तो यहाँ पर रेडियस आपको 14 मीटर का दे रखा है और थीटा आपको 30 डिग्री का दे रखा है। इससे आप एरिया निकाल लीजिए। अब तो आपके पास सिंपल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपके पास पूरा क्या बन जाएगा, सेक्टर। तो एरिया ऑफ sector that is known as minor sector, so you have to write the minor sector here. तो area of minor sector is equal to theta upon 360 pi r square. ओके, अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू r 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, और ये आपके पास 31 जा 30 और 30 12 जा 360। ओके, और अब आप इसको 2 से इसे कट कर देंगे 6 टाइम। ओके, और आपके पास ये बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11। तो आपके पास ये जाएगा 11
इंटू 14, 11 इंटू 14 अपॉन 3, तो ये आपके पास आई थिंक हो जाएगा 154 अपॉन 3। 3 से आप इसे कट कर लीजिए, आपका एरिया आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। By this way you have to find the area of this sector. Okay, इसका एरिया आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन द फिगर अलोंग दिस साइड, यहाँ पर गिवन है आपको, तो इसमें जो है शेडेड एरिया कुछ है, उस शेडेड एरिया का आपको बताना है कि ये शेडेड एरिया कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपका 2008 का है। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया आपके पास है, तो इस शेडेड एरिया को आपको फाइंड करके दिखाना है। ये जो शेड हो रहा है ये एरिया फाइंड करके दिखाना है, जिसमें आपके पास जो अंदर आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म है उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, देखिए इसका आंसर। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए कोई भी डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये डायगोनल जो है सेंटर से पास होगा, सर्किल के सेंटर से पास होगा। अगर कोई डायगोनल मैं ड्रॉ करता हूँ किसी भी रेक्टेंगल के अंदर तो वो सेंटर से पास होता है, यानी कि ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है, तो डायगोनल सेंटर से पास होगा। इसका मतलब क्या है कि BD जो है वो इस सर्किल के लिए एज अ डायमीटर वर्क करेगी। BD जो है वो इस सर्किल के लिए एज ए डायमीटर वर्क करेगी। अगेन एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो हर बार सर्किल के सेंटर से पास होता है, तो सर्किल के सेंटर से पास करेगा। इसी वजह से ये जो BD है, BD जो डायगोनल होगा, या आप AC भी बना सकते हो, चाहे BD हो चाहे AC, ये दोनों इस सर्किल के लिए एज ए डायमीटर वर्क करेंगे। तो आपके पास जो डायमीटर है सर्किल का, ठीक है, डायमीटर जो होगा सर्किल का वो हो जाएगा डायगोनल ऑफ ABCD। अब डायगोनल आपको निकालना है तो राइट एंगल में आप ये जानते हैं कि ये एंगल 90 का होता है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ABD आपके पास जो है वो एक राइट एंगल की तरह वर्क करेगा। तो ABD आपके पास एक राइट एंगल की तरह वर्क करेगा, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप BD को फॉर्म कर सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो अंडर रूट AB आपके पास 8 है, तो 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, दैट्स वैल्यू इज 84 प्लस 36। Now you get your answer, this value is 100 and now 10 centimeter is your diameter। तो डायमीटर आपके पास 10 आ गई, तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर का हाफ आपके पास रेडियस होता है, तो डायमीटर का हाफ करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, रेडियस आपके पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब रेडियस ऑफ सर्किल आप पे है, तो आप पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्किल में से रेक्टेंगल को अगर आप माइनस कर देंगे तो जो बचा कुचा पार्ट है जो शेडेड है वो आपके पास आ जाएगा। तो शेडेड एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ओके, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वो कैसे आएगा, अभी अब बताया, पूरे सर्किल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल आपके पास है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो 8 इंटू 6 लिख दीजिए। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ आपकी ये है, ब्रेथ आपका ये है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू इसने कोई गिवन नहीं की है, तो आप पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 22/7 भी और 3.14 भी। अब 3.14 रखेंगे कैसे, अगर रेडियस आपके पास 7 से कोई भी मल्टीपल्स होता है, 7 का मल्टीपल होता है तो 22/7 रखते। अब रेडियस ही आपके पास 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आप 3.14 ही रख दीजिए। तो पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पर आर की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 4 48,
ओके 8 6 जा 48। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 48। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसकी कर लीजिएगा तो आई थिंक 80.50 आएगी माइनस 48, और इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 0.50, तो पॉइंट ऐसे रह जाएगा 0 और 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है, 2008 का है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप खुद करने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी उसके अंदर मैं और 3 और 2 मार्क्स के जो भी एरिया रिलेटेड टू द सर्किल के क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, और आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आपको इस पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मिलती रहेगी, क्लास 10th की, क्लास 12th की भी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।